नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज। आज की तारीख, आज के मुद्दे और आज की सबसे बड़ी खबरें साफ, सटीक और सरोकारी अंदाज में सिर्फ आपके लिए। राजनीति से लेकर समाज, अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा, हम लाए हैं देश और दुनिया की वो टॉप 10 खबरें जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि आपके सोचने के नजरियों को भी बदल सकती है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर। इसाक डार ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान उनसे कहा था कि भारत ने युद्ध विराम के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार कर दिया क्योंकि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है। राजनाथ सिंह ने कहा एक बयान में कि किसी के हस्तक्षेप के कारण आतंकवादियों के खिलाफ अभियान स्थगित नहीं किया गया। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का दावा करते हैं लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा, जेडीयू और कांग्रेस आरजेडी ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आगामी दिनों में बिहार का दौरा करने जा रही हैं। एक माह के अंतराल में प्रियंका गांधी का यह दूसरा बिहार का दौरा होगा। इसकी तैयारी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर दी है। प्रियंका 26 सितंबर को पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जनसभा की थी। जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए महाराष्ट्र की महायुति सरकार भाजपा प्लस शिवसेना प्लस एनसीपी ने लाडकी बहन योजना चलाई है। इस योजना के तहत पैसे भेजे सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जाते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वस्त किया है कि यह योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को सरकार का संकल्प बताया है। जानिए उन्होंने और क्या बातें कही। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़े योगेश कदम ने मीनाताई ठाकरे को सभी शिव सैनिकों की मातृशक्ति बताया और इस मामले को उनके लिए एक भावनात्मक मुद्दा बताया। बुधवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना संस्थापक बाल साहब ठाकरे की दिवंगत पत्नी मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। दरअसल किसी ने मीनाताई की प्रतिमा पर रंग फेंक दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सुबह करीब 6:30 बजे एक राहगीर ने प्रतिमा पर लाल रंग देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में मिली 1300 से अधिक वस्तुओं को बुधवार से आम लोग ई नीलामी के माध्यम से खरीद सकेंगे। इसमें जम्मू और कश्मीर की जटिल कढ़ाई वाला पश्मीना शाल, राम दरबार की तंजौर पेंटिंग, नटराज की धातु प्रतिमा, गुजरात की रोगन कला जिसमें जीवन वृक्ष को दर्शाया गया है, हाथ से बुना नागा शाल समेत 1300 उपहार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दुनिया भर के नेता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने जहां पीएम मोदी को बधाई दी है और उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ की है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पीएम मोदी को बधाई दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। कई देशों के नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और उनके लंबे और सुखमय जीवन की कामना की। पिछले एक दशक में पीएम नरेंद्र मोदी ने तकनीक आधारित शासन से लेकर आर्थिक नीतियों, समाज कल्याण, विज्ञान व बुनियादी ढांचे के विकास, कानूनी सुधार और विदेश नीति में नित नए प्रयोग किए हैं। पीएम मोदी ने शासन के तौर तरीकों, दुनिया के साथ जुड़ाव और नागरिकों को सशक्त बनाने के तरीके पूरी तरह बदल दिए। डिजिटल इंडिया वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन से सभी को डिजिटल सुविधाएं मिली। सरकारी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध हुए। सुदूर गांव भी हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े। सेवा पखवाड़े के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के लोगों को 75 नई योजनाओं की सौगात मिलेगी। आज 17 योजनाओं का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बाकी की परियोजनाओं का लोकार्पण सेवा पखवाड़े के दौरान किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में सेवा पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। राज्य स्तरीय महाअभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और उन्हें स्मार्टफोन देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के धार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 का शुभारंभ किया। यह अब तक
के देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। अखिलेश यादव ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा के पास फेक आधार बनाने की मशीन है, इसे बूथ पर लगाकर चुनाव में फर्जी वोट डलवाती है। सपा एकजुट होकर काम करेगी, कार्यकर्ता अपने वोट बचाएंगे और फर्जी वोट रोकेंगे। राजधानी लखनऊ में बुधवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि यह देश भर में शुरू होने जा रहा है। सुना है कि महोबा में एक ही पते पर 4000 से ज्यादा वोट दर्ज है। यही हाल नोएडा में भी है, जहां सैकड़ों डुप्लीकेट वोटर हैं।